Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. How are you? I am Sayyid Naseeb Zada, your chemistry teacher in front of you. Students, आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री के बेसिक टॉपिक्स में से जो कि रिसर्च टाइप और टॉपिक है और टॉपिक का नाम है कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स। कि हम जब कोई रिसर्च करते हैं खास और इफेक्ट मालूम करते हैं कि वजह क्या है और असर क्या है, तो कंट्रोल तरीके से ताकि एरर कम से कम हो, गलती कम से कम हो, रिजल्ट एक्यूरेट हो, तो कंट्रोल एक्सपेरिमेंट हम किस तरह करते हैं। क्योंकि एक्सपेरिमेंट के दौरान, केमिकल रिएक्शन के दौरान बहुत सारे फैक्टर्स वो रिएक्शन रेट को अफेक्ट करते हैं। हमारे पास बहुत सारी वेरिएबल्स होते हैं, जैसा कि टेम्परेचर है, प्रेशर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, मतलब कंसंट्रेशन है। तो हम इसको कंट्रोल तरीके से कैसे कंडक्ट करते हैं, तो ये एक बेसिक टॉपिक स्टूडेंट्स। सबसे पहले डिफिनेशन पे आते हैं। अ कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट इज एन एक्सपेरिमेंट where only one factor is changed and all other are kept constant to test its effect। एक एक्सपेरिमेंट के दौरान, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट उस एक्सपेरिमेंट को कहते हैं जिसके दौरान हम सिर्फ एक फैक्टर को चेंज करते हैं, सिर्फ एक फैक्टर को चेंज करते हैं और बाकी सारे को कांस्टेंट रखते हैं। तो जो इफेक्ट आता है वो उस चेंज कंडीशंस की वजह से आता है। हम आसानी से उसका असर नोट कर सकते हैं। अगेन, अ कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट इज एन एक्सपेरिमेंट, यहाँ गौर करें, वेयर ओनली वन फैक्टर इज चेंज। क्या? ओनली वन फैक्टर इज चेंज। आइदर टेम्परेचर इज चेंज, आइदर प्रेशर इज चेंज, आइदर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज चेंज, आइदर लाइट इज चेंज, while other are kept constant। इसके अलावा जितनी भी फैक्टर्स है उन सारे के सारों को हम कांस्टेंट मुस्तकिल रखते हैं, कंट्रोल में रखते हैं, इस वजह से इसको कंट्रोल एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो इस एक फैक्टर की चेंज की वजह से जो इफेक्ट आता है हम उसको परख सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं। हमें ये अंदाजा होता है कि जो चेंज आया है वो उसी वन फैक्टर की वजह से है। स्टूडेंट्स, इसमें जो बेसिक्स इस्तेमाल होते हैं उसकी तरफ जाते हैं और फिर लास्ट में मैं आपको डेली लाइफ से कुछ एग्जाम्पल एक्सप्लेन करूंगा। इंतहाई इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। एक एग्जाम्पल केमिस्ट्री का एग्जाम्पल है और दूसरे एग्जाम्पल जो है वो डेली लाइफ से है, तो इनको मिस मत करना। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो जरूर सब्सक्राइब करना। स्टूडेंट्स, इसमें एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो इंडिपेंडेंट होता है, जो दूसरों के ऊपर इन्हिसार नहीं करता। एक होता है डिपेंडेंट जो इन्हिसार करता है, एक होता है इंडिपेंडेंट जो दूसरे फैक्टर्स के ऊपर इन्हिसार नहीं करता। अब हमने इस इंडिपेंडेंट को डेलिबरेटली या इंटेंशनली, इरादतन उसको चेंज करना पड़ता है और उसकी इफेक्ट को नोट करना या ऑब्जर्व करना होता है। तो बेसिक्स पे आते हैं। एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट, ये हमारे पास होता है। The factor that is deliberately, qasdan, iradatan, changed by researchers। जो रिसर्चर्स है, जो रिसर्च काम करते हैं, जो साइंटिस्ट है, जो केमिस्ट है, तो वो उनको इरादतन चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल, टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर अब फॉर एग्जांपल 25 डिग्री सी है, हम डिलिबरेटली इसको 30 पे ले जाते हैं, कम करते हैं, तो उसको चेंज करते हैं। इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक होता है डिपेंडेंट जो दूसरे फैक्टर्स के ऊपर इन्हिसार करता है, जो डिपेंड करता है दूसरे के ऊपर।
द फैक्टर दैट इज ऑब्जर्व, वो फैक्टर, वो असर जो हम ऑब्जर्व करते हैं, या तो देख सकते हैं, या सुन सकते हैं, या महसूस कर सकते हैं, या हम स्मेल उसका महसूस कर सकते हैं, और माइनर विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, हम जो दूसरे को ऑब्जर्व करते हैं उसको डिपेंडेंट कहते हैं, क्योंकि टेम्परेचर चेंज से, फॉर एग्जांपल सॉल्युबिलिटी चेंज होती है, तो हम अगर टेम्परेचर चेंज करते हैं इसको इंडिपेंडेंट कहते हैं, उसके साथ सॉल्युबिलिटी चेंज होती है, उसके ऊपर असर आता है, उसको डिपेंडेंट करते हैं, क्योंकि सॉल्युबिलिटी डिपेंड करता है टेम्परेचर की वेरिएशन से। इसके बाद आते हैं कंट्रोल वेरिएबल्स, जो हमें कंट्रोल रखना पड़ते हैं, जिसको हम कांस्टेंट रखते हैं, इस वजह से इसको कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट कहते हैं। कंट्रोल वेरिएबल आर कांस्टेंट्स, ऑल अदर कंडीशंस केप्ट अनचेंज्ड टू एंश्योर अ फेयर टेस्ट। इसके अलावा जितनी भी कंडीशंस है, जितनी भी वेरिएबल्स है, हम उसको कंट्रोल करते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, ताकि हमें एक क्लियर और फेयर सा टेस्ट या रिजल्ट मुयस्सर हो, ताकि हम एक फेयर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर सकें। अगर 2-3 हम एक साथ वेरिएबल करते हैं, चेंज करते हैं, तो फिर हमें पता नहीं चलता कि ये पे कौन सी वेरिएबल की वजह से आ चुका है। तो सिर्फ एक को वेरी करना है, बाकी सारों को हमने कंट्रोल में रखना है, कांस्टेंट रखना है, उसको कंट्रोल वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है, कंट्रोल ग्रुप क्या होता है स्टूडेंट्स, एग्जांपल भी हम आते हैं, आप अच्छी तरह समझ जाएंगे कंट्रोल ग्रुप क्या होता है। अ स्टैंडर्ड ग्रुप यूज्ड फॉर कंपैरिजन, उसको रेफरेंस बोलते हैं, जिसको हम कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल करते हैं, मुवाज़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको स्टैंडर्ड कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम मेडिकल लेबोरेटरी में, क्लिनिकल लेबोरेटरी में CBC कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट करते हैं, उसमें WBCs की मिकदार आती है, RBCs होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, क्रिएटिनिन होते हैं, दूसरी अशिया, तो आप देखिए उसके साथ एक रेफरेंस टेबल दिया गया होता है, तो उससे डॉक्टर्स कंपैरिजन करते हैं RBCs की लेवल। फॉर एग्जांपल, अगर 10,000 है तो कंपेयर करते हैं कि नॉर्मल लेवल क्या है, अगर नॉर्मल से ज़्यादा है तो अंडरलाइन करते हैं, अगर प्लेटलेट्स की लेवल उससे नॉर्मल से ज़्यादा है या कम है, तो कंपैरिजन के लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड ग्रुप भी होता है। इसके अलावा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या होता है, एक ग्रुप एक्सपेरिमेंटल होता है, द ग्रुप वेयर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज टेस्टेड, वो ग्रुप जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल को टेस्ट किया जाता है, उसको एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहते हैं। और आपने यहाँ पर देखा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो हम डिलिबरेटली, इंटेंशनली, इरादतन, कसदन चेंज करते हैं और उसको इफेक्ट को हम नोट करते हैं कि इसकी वेरिएशन से दूसरे फैक्टर्स पर क्या असर होता है। अब आते हैं एग्जाम्पल की तरफ, इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, इसके अलावा मैं कॉमन एग्जाम्पल भी आऊँगा, इंशाल्लाह समझ जाएंगे अच्छी तरह। एग्जाम्पल हमारे पास है, एक मैंने यहाँ लिखा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, जो यहाँ पर, दूसरा मैंने लिखा है डिपेंडेंट वेरिएबल, जो इसके ऊपर इन्हिसार करता है, तीसरा मैंने लिखा है कंट्रोल्ड वेरिएबल, जिसको हमने कंट्रोल में रखना है, कांस्टेंट रखना है, कंट्रोल ग्रुप भी लिखा है मैंने, ये देखिए कंट्रोल ग्रुप, और लास्ट में एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को लिखा गया है, लास्ट वाला एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। तो ये हमारे पास केमिस्ट्री का एग्जांपल है। अब हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास टेम्परेचर है और हम टेम्परेचर को वेरी करते हैं, कभी कम करते हैं, कभी ज्यादा करते हैं, इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। अब इसका असर हम नोट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन पर, एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, एक खास टेम्परेचर 10 डिग्री सी पे, 10 डिग्री सी पे एक रिएक्शन हो रहा है। फॉर एग्जांपल हमारे पास टेम्परेचर है 10 डिग्री सी और रेट ऑफ रिएक्शन है 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर मिनट। एक मिनट में 1 मोल रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं।
अब हम क्या करते हैं, हमारे पास है इंडिपेंडेंट वेरिएबल टेम्परेचर। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो हम चेंज करते हैं। तो अब मैंने टेम्परेचर चेंज किया 10 डिग्री सी से मैंने 20 भी, मैं उसे 20 भी ले जाता हूँ, इसको हम इंडिपेंडेंट कहते हैं। अब इसका रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर असर क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल ये द फैक्टर दैट इज द फैक्टर दैट इज ऑब्जर्व और मेजर। अब मैं इसको ऑब्जर्व करता हूँ रेट ऑफ रिएक्शन को, तो रेट ऑफ रिएक्शन हो गया 2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर मिनट। अब टेम्परेचर की इंक्रीज से रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ गया, रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ गया। पहले 10 डिग्री सी पे 1 मोल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते थे 1 मिनट में, अब 1 मिनट में 2 मोल्स कन्वर्जन हो रहा है। तो ये हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर टेम्परेचर का असर है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर असर है। इसके अलावा प्रेशर और अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, जिसको हम कहते हैं कंट्रोल वेरिएबल। हमने प्रेशर कांस्टेंट रखना है, हमने अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कांस्टेंट रखनी है, इसको नहीं बढ़ाना है। वो कांस्टेंट रखेंगे तो ये हमारे पास आते हैं कंट्रोल वेरिएबल में, सिर्फ इसको वेरी करना है, बाकी सारों को कांस्टेंट रखना है। क्योंकि यहां पर लिखा है वेयर ओनली वन फैक्टर इज चेंज एंड ऑल द अदर आर केप्ट कांस्टेंट, और जो कांस्टेंट हम रखते हैं उसको कंट्रोल वेरिएबल कहते हैं, ये कांस्टेंट कहते हैं। रिएक्शन एट नॉर्मल टेम्परेचर। अब हम आते हैं इसके ऊपर, कंट्रोल ग्रुप के ऊपर, जो हमारे पास एक रेफरेंस होता है, एक स्टैंडर्ड होता है, उससे हम कंपैरिजन करते हैं। तो यहां पर हम आते हैं कंट्रोल ग्रुप के ऊपर, ये कि इसका रेफरेंस वैल्यू क्या है। तो रेफरेंस वैल्यू अंडर 10 डिग्री सी ये हमारे पास ये है, इसके ऊपर हम आते हैं। इसके अलावा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की तरफ आते हैं, लास्ट वाली की तरफ, रिएक्शन एट हायर टेम्परेचर। अब ये रिएक्शन हाई टेम्परेचर हो रहा है और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया है, स्लो से फास्ट में चला गया है। तो इसका मतलब ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो हमने डिपेंडेंट वेरिएबल का असर इफेक्ट डिपेंडेंट के ऊपर ऑब्जर्व किया, उसको नोट किया, तो इसको हम कहते हैं कंट्रोल एक्सपेरिमेंट। इस एरिया को दोबारा समझिए। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, टेम्परेचर है, जिसको हम वेरी करते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन की, उसके ऊपर डिपेंड करता है। टेम्परेचर चेंज से इसमें चेंज आता है। कंट्रोल वेरिएबल्स टेम्परेचर के अलावा जितनी भी वेरिएबल्स है हमने उसको कंट्रोल में रखना है, उसको कांस्टेंट रखना है। इसके बाद कंट्रोल ग्रुप जो रेफरेंस ग्रुप होता है, जिसमें हमें स्टैंडर्ड वैल्यूज दिए गए होते हैं। रिएक्शन एट नॉर्मल टेम्परेचर, उसका हमारे पास एक वैल्यू होगा, हम उसको टेस्ट करेंगे, उससे कंपेयर करेंगे हाई टेम्परेचर वाले से। अगर हाई टेम्परेचर वाला वैल्यू कंट्रोल वाले से कम आ गया तो इसका मतलब ये है कि रिएक्शन रेट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर हमारे पास हाई टेम्परेचर वाला वैल्यू ये कंट्रोल ग्रुप वाली वैल्यू या रेफरेंस वैल्यू से ज्यादा आ गया तो इसका मतलब ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। और यहाँ पर हमने क्या करना है, रिएक्शन एट हाई टेम्परेचर की स्टडी करना है। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल आ गया। अब हम आते हैं स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंस की तरफ कि हम कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स क्यों करते हैं। मतलब एक चीज के चेंज कर होने से के बाद, एक को चेंज करने के बाद दूसरे सारे वेरिएबल्स को क्यों कंट्रोल में रखते हैं, उनको क्यों कांस्टेंट रखते हैं। तो इसका एक इम्प्लीकेशन ये है, इट रिड्यूसेस चांसेस ऑफ एरर। इसमें गलती की चांसेस इम्कान कम होते हैं, रिजल्ट एक्यूरेट आता है। इसके अलावा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ये हमें शो करता है कि कॉज क्या है और इसका असर क्या है। तो कॉज क्या है, इसमें टेम्परेचर का बढ़ा ये कॉज है। इफेक्ट क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन का बढ़ना 1 मोल से 2 मोल पे चले जाना। तो इसमें हम कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप स्टडी करते हैं।
अब स्टूडेंट्स इंटरेस्टिंग एग्जांपल जो डेली लाइफ में है उसकी तरफ आते हैं, आप आसानी से इस टॉपिक को मजीद समझ जाएंगे। स्टूडेंट्स ये हमारे पास 2-3 एग्जांपल्स है डेली लाइफ से। यहाँ पर हमने एक कंटेनर लिया है, यहाँ पर भी एक कंटेनर है, ठीक है, एक गमला इधर है, एक गमला इधर है। इसमें हमने एक प्लांट रखा, उसमें भी रखा, तो ये हो गया हमारे पास प्लांट ए, ये वाला, और ये हो गया प्लांट बी, दोनों में पौधे रखे। अब सेम कंडीशंस क्या है, किन वेरिएबल्स को हमने कांस्टेंट रखना है, कांस्टेंट, ये कंट्रोल वेरिएबल है, इसको कांस्टेंट कहते हैं। तो इस साइड इसको भी 1 किलोग्राम साइड में रखा, इसको भी 1 किलोग्राम साइड में रखा, दोनों को सेम अमाउंट ऑफ वाटर प्रोवाइड किया गया और दोनों को सनलाइट में रखा गया। ये हमारे पास कांस्टेंट है, दोनों के लिए सेम। अब चेंज क्या है, फर्टिलाइजर, एक को हमने फर्टिलाइजर दे दिया, एक को नहीं दे दिया। एक को हमने एक किस्म की फर्टिलाइजर प्रोवाइड की और दूसरी को दूसरी किस्म की फर्टिलाइजर प्रोवाइड की। 1 महीने बाद आप ग्रोथ देख लें तो डिफरेंस आप समझ जाएंगे, डिफरेंस क्लियर होगा। एक की बढ़ोतरी ज्यादा होगी, दूसरी की कम होगी। तो डिफरेंस इन ग्रोथ शोज द इफेक्ट ऑफ फर्टिलाइजर। तो खास क्या है, डिफरेंट फर्टिलाइजर। इफेक्ट क्या है, डिफरेंट चेंज इन ग्रोथ। तो ये हमारे पास है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। एक और सिंपल एग्जांपल है स्टूडेंट हमारे पास, ये हमारे पास है कप 1 और ये है कप 2। इसमें हमने इक्वल अमाउंट में पानी लिया, दोनों में पानी की मिकदार सेम है, शुगर की मिकदार सेम है और साइज ऑफ द कप्स ये भी सेम है। ये कंट्रोल कंडीशन है, ये कांस्टेंट है। तो सेम इसमें क्या है, शुगर अमाउंट है, सेम इसमें क्या है, वाटर है, सेम इसमें क्या है, साइज ऑफ द कप, ये सेम है। अब हमने किस चीज को वेरी करना है, अब इसमें जो पानी हम डालते हैं, एक में हम हॉट वाटर डालते हैं और दूसरे में कोल्ड। तो इसको एक को हम हॉट कप कहते हैं, दूसरे को कोल्ड कप कहते हैं, गर्म और ठंडा कप, प्याली। अब आपने सॉल्युबिलिटी को नोट करना है। सेम अमाउंट ऑफ शुगर डाला गया है, स्टाइल किया गया है सॉल्युबिलिटी। इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट होगा मोर सॉल्युबिलिटी इन हॉट कप में शुगर ज्यादा सॉल्युबल होंगे और कोल्ड कप में जिसमें कोल्ड वाटर है, ठंडा पानी है, उसमें शुगर की मिकदार कम डिजॉल्व होगी। तो खास क्या है, हॉटनेस, हाई टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर। इफेक्ट क्या है, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। एक और एग्जांपल की तरफ आती है स्टूडेंट्स, ताकि आपको समझने में आसानी हो। ड्राइंग क्लॉथ्स, जब हम कपड़ों को सुखाते हैं, कपड़ों को सुखाते हैं, एक ही साइज के कपड़े ले लें, दोनों को पानी में भगो दें, गीला हो जाएंगे, ठीक है। एक को सनलाइट में रखा दें और दूसरे कपड़े को शेड में, साया में रखें। 1 घंटा बाद आइए नोट कर लीजिए, जवाब आपने खुद देना है। तो यहां पर सेम कंडीशंस क्या है, साइज ऑफ द क्लॉथ, पानी में भगोना, गीला करना, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, वो सनलाइट है, लाइट है, एक शेड है, एक सनलाइट है। तो इसका इफेक्ट क्या है, एक घंटा में सूख जाएगी और दूसरा अभी भी गीला रहेगी। तो आपको खुद पता है, प्रोफेसर कर। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल है कैंडल बर्निंग। हमने एक ही साइज की 2 कैंडल लेनी है, दोनों को आग लगाना है, एक ही ऊपर वो ढकना रखना है। मैं आपको जरा बताता हूं। ये कैंडल की जगह मैंने स्पिरिट लैंप ले लिया। अब मैंने 2 स्पिरिट लैंप ले लिए हैं,
एक ही साइज की, एक ही मिकदार में मैंने उसके अंदर स्पिरिट डालना है, तो सेम क्या हो गया, साइज अमाउंट ऑफ स्पिरिट सेम क्या हो, दोनों को एक साथ आग लगाना है। अब मैंने क्या चेंज करना है, डिफरेंस क्या हुआ है, एक के ऊपर कप और दूसरा ओपन रखना है। तो जिसके ऊपर मैंने ढकना रख दिया, कप रख दिया, वो बुझ जाएगी, और जो ओपन एयर में है जिसके ऊपर ढकना नहीं है वो जलती रहेगी। तो ये एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। अब यहां पर देखिए, कैंडल बर्निंग, कवर वन कैंडल विद द ग्लास, ग्लास ढकना या लिड जिसको हम कहते हैं उससे कवर करें, लीव द अदर ओपन, दूसरी को वैसे ही छोड़ दे, ओपन छोड़ दे। अब यहाँ पर आ गया, तो एक जिसको हमने कवर किया है वो एक्सटिंग्विश या बुझ जाएगी और दूसरा जलती रहेगी। अब अगर मैंने ये केमिकल एग्जांपल लिया, केमिस्ट्री वाला या प्लांट वाला या ये शुगर डिसऑर्डर इन वाटर वाला या ड्राइंग ऑफ द ग्लास इन सनलाइट एंड शेड, और यह मैंने एग्जांपल कैंडल का ले लिया, इन सारे एग्जांपल में आप देखिए, इन ऑल एग्जांपल्स ओनली वन कंडीशन इज चेंज। हमने सिर्फ एक कंडीशंस को चेंज किया। केमिकल एग्जांपल में हमने सिर्फ टेम्परेचर को चेंज किया, यहाँ पर फर्टिलाइजर को चेंज किया, यहाँ पर फिर हमने हीट चेंज किया, ये कोल्ड है ये हॉट है, यहाँ पर हमने लाइट चेंज किया, यहाँ पर लाइट है उधर नहीं है, और यहाँ पर हमने वो जो ढक्कन है मतलब ऑक्सीजन, एक को प्रोवाइड किया, दूसरे को डांप दिया, ऑक्सीजन को दूर रखा, हटाया, और उसका इफेक्ट नोट किया, उसका इफेक्ट नोट किया, तो इसको कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट। स्टूडेंट, दीज आर ऑल अबाउट द कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, दे हाउ वी कैन कैरी आउट control experiment during practical work, during experimental work, during research work. Thanks a lot for watching this video.